तो क्या आपके हृदय को प्रभु जांच रहा है, जान रहा है या देख रहा है? पूछ रहा है कि तेरे हृदय में मेरे लिए कोई जगह है? कभी कभी हम किसी घर में जाते हैं तो कभी हमें उस घर में एक कुर्सी भी नहीं मिलती है जहां हम बैठ सकें। और उस घर के लोगों ने भी ऐसा सामान उतना होता है, छोटा घर होता है कभी कभी, तो वो लोग कुछ सामान को हटाते हैं ताकि वो हमें बिठा सके। क्या हमारी अवस्था भी ऐसी है कि हम हृदय में कितना कुछ भर चुके हैं कि उस हृदय में यीशु नहीं आ पा रहे हैं? क्या वो छोटी सी जगह यीशु के लिए भी हमने कहीं छोड़ी है? उस पर ध्यान दीजिए। जीवन में यीशु का क्या स्थान है? यीशु हमारे हृदय में आना चाहते हैं। आपने अपने घर में एक चरनी बनाई होगी, उस चरनी में आप इंतजार कर रहे होंगे 24 की रात को हम चरनी में यीशु को रखेंगे। क्या उस चरनी में यीशु आने वाले हैं कि नहीं, वो स्वयं जानते हैं, क्योंकि उन्हें उस ठंडे चरनी में आने की इच्छा नहीं है। आपके प्रेम भरे उस गर्म हृदय में आना चाहते हैं। जिस हृदय में धड़कन है, प्रेम है, प्रभु वहां आना चाहते हैं। इस आगमन काल में आइए प्रभु को हमारे जीवन में लेने के लिए, अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए हम प्रभु के साथ रहें। कुछ जो ऐसा सामान है हमारे हृदय में उसे हटाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हृदय से निकलनी चाहिए, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब को हटाते हुए प्रभु को करें कि प्रभु मेरा हृदय जो है निर्मल हो गया है, मेरा हृदय ऐसा हो गया कि मैं सबको पाप क्षमा कर सकता हूं। हे प्रभु, जिसने भी मेरे साथ बुरा किया उन सबको क्षमा करते हुए तुझे मैं बुलाना चाहता हूं। आइए इसी भावना के साथ आज के इस सत्संग को हम आरंभ करें। हमारे हृदय को तैयार करें, प्रभु को हमारे ओर आने दें, जगह बनाएं, हृदय को खोलें, दरवाजा खुला रहे ताकि यीशु को खटखटाने की भी आवश्यकता ना पड़े। आइए हम इस हृदय को खोलते हुए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु के गीत गाते हुए उसकी महिमा और आराधना करते हुए धन्यवाद देंगे कि प्रभु अब तक का जीवन तूने हमारा संभाले रखा। हमारा जीवन पाप मृत था, पर आज से मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। और तूने जो अनुग्रह दिया उसके लिए मैं आपको स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ। आइए हम सब खड़े हो जाएं। स्तुति आराधना की अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, ये गीत गाते हुए हम अपने हृदय को तैयार करें। ताली बजाते हुए अपने शरीर को पूरी तरह प्रभु को अर्पित करते हुए परमेश्वर को दे दें पूरी तरह से अपना। आप भारी मन से आए होंगे, दर्द हो गया आपके दिल में, आंसू बह रहे हैं, पर परमेश्वर आंसू पोंछेंगे। आइए धन्यवाद के शब्द से गीत गाएंगे।
यीशु की जय जय हालेलुया, 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 यीशु की जय जय हालेलुया। यीशु तेरी जय हो, तेरी जय जयकार हो। तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए, ये तेरी सृष्टि के लिए, तेरे हुए दिए हुए हर एक उस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर के नाम से स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु तेरा नाम लेते हैं। बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हाथों को उठाते हुए पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो। परमेश्वर चाहता है हम महिमा करें, स्तुति गान करें, परमेश्वर के इस दिए हुए समय को न बिगाड़ें। परमेश्वर हमसे स्तुति याचना करता है, चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें और उसकी महिमा गाते रहें। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, गाएंगे शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। गाएंगे अब हम ना डरेंगे, यीशु
आंखों को बंद करें। आप में से कई हैं जो अश्रु बहा रहे हैं। आंसू को मोल देने वाला इस संसार में और कोई नहीं, केवल यीशु है। आप कितनों के सामने रोए हैं और कोई भी आपकी आंसू को पोंछता नहीं है, आपकी तरफ मुंह मुड़कर देखता भी नहीं है। यीशु आपकी आंसू पोंछते हैं। यीशु आपको चाहते हैं। यीशु यीशु हर बात का इलाज यीशु, हर प्रश्न का जवाब यीशु, हर आंसू को पोंछने वाला यीशु। अगर आपका रोने का मन करता है तो रोएं, गिड़गिड़ाएं, दरवाज़ा खुलेगा। यीशु मांगने वालों को देता है, खटखटाने वालों का दरवाज़ा खोलता है, और जो ढूंढता है उसे, वो उस यीशु को पा लेता है। आइए यीशु को हम पाने के लिए उसे अपने जीवन में अपना सच्चा साथी बनाने की उस प्रेरणा को बनाए रखें। पवित्र आत्मा उस प्रेरणा को आपको देता है। पवित्र आत्मा यीशु को आपके हृदय में लाकर देता है। जैसा पहले कहा गया, अपने हृदय को खोलिए, जगह बना के दीजिए यीशु के लिए। सब कुछ भूल जाइए। वो लोग जो आपको दुख देते हैं, जिन्होंने आपको घर से निकाल दिया, अपने जीवन से निकाल दिया, आपको बुरा भला कहा है, उन सब को माफ़ करिए, उन सब को हृदय से निकाल दीजिए। केवल यीशु को स्थान दीजिए। यीशु को कहो, यीशु हृदय मेरा खुला है, मेरे हृदय में आ जाइए, आप बस जाइए मेरे हृदय में। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं प्रेम का प्यासा हूँ, मैं अकेला हूँ प्रभु, मेरी और आ तो प्रभु, अपने प्रेम से भर प्रभु, हृदय से मुझे लगा ले प्रभु। उठाते हुए दिल से रोते हुए मांगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रही है, विश्वास करिए। एक बार और जोर से गाएंगे,
आवाज उठाते हुए हाथों को हिलाते हुए इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 23 से 31 कहती है, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, वो सब देवताओं में परम श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर हमारे बीच हैं, वो महान है और अत्यंत प्रशंसनीय है। अन्य राष्ट्रों के सभी देवता निस्सार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है, वह महिमाएं और ऐश्वर्यशाली है, उसका निवास वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो, उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। परमेश्वर की महिमा का बखान करना, यही तो कार्य दूतगण स्वर्ग में करते हैं, और यीशु चाहते हैं कि हम इस धरती को भी स्वर्ग बनाएं, और स्वर्ग बनने के लिए प्रभु के दिए हुए अनुग्रहों को याद करते हुए उसकी स्तुति और महिमा करनी है। पर यही तो हम कम करते हैं, हम मांगते रहते हैं, परमेश्वर हमें ये देना, परमेश्वर हमें वो देना, पर क्या परमेश्वर के दिए हुए हर एक दिन के उन अनुग्रहों को हम याद करते हैं, पहचानते हैं? आइए परमेश्वर हमें बार बार स्तुति आराधना को याद दिलाते हैं। यहाँ बैठे मौन रूप से हम जरा याद करें कि परमेश्वर ने हमें दिया क्या है, कौन से ऐसे वरदान दिए हैं, कौन सी ऐसी आशीषें दी हैं जिसके लिए शायद अब तक आपने धन्यवाद नहीं दिया है। धन्यवाद के शब्दों को बखान करते हुए उस राजा को एक बार अपने दिल के द्वार के खोलते हुए उन्हें आने का निमंत्रण दीजिए।
पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि वो जब पुकारता है, पुकारने वाले की पुकार सुनता है। आपने बहुतों को देखा होगा और कई बार आपने ये भी कहा होगा कि जब चले आते हैं, बिना बताए चले आते हैं, परेशान कर रखा है। पर पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है, वो आते ही नहीं है जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता है। वो आपके घर में कोई दखलंदाजी नहीं करते जब तक आप उन्हें पुकारते नहीं हैं। पर जैसे ही आप पुकारते हैं वो चले आते हैं, दौड़े आते हैं। परमेश्वर की इसी स्वभाव को हमें भी समझना है। हम माँ बाप हैं यहाँ, हम भाई बहन हैं यहाँ, पर हम औरों के जीवन में दखलंदाजी करते हैं। हम बताते हैं और उनको जताते हैं, चाहे वो मांगे ना मांगे, हम उनको बहुत सी बातों का ब्यौरा देते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। पर ये परमेश्वर के आत्मा का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर की आत्मा कभी भी आपको नहीं कहती है ऐसा करो वैसा करो। वो केवल कहती है मुझे पुकारो, मैं आऊंगा और तुमसे करवा लूंगा। हम निकलते हैं किसी पथ पर तो हम सोचते हैं हम कर लेंगे वो बात को, पर जब तक आप पवित्र आत्मा की शक्ति को नहीं साथ लेते, आप किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वो रुकावटें दिखने लगती हैं क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं ली। परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को
जैसा मैं पूछ रही थी कि आज ठंडी है, ठंड लग रही है, और ये अवस्था तब होती है हमारी जब हम दुख में भी होते हैं। ठंड लगती है। ठंड का मतलब है कि हम कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं, कार्यशील नहीं रहते, कुछ भी करने का मन नहीं होता। अगर कोई हम इस अवस्था में हो, हमारे सामने कुछ पूछता आ जाए तो हम चिढ़ के बोलेंगे अभी हटो हटो, जाओ यहाँ से, अभी मुझसे बात नहीं करना। ईसाई के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कुछ समझ आया मैं ठंड के बारे में क्यों बोल रही थी? वचन को एक बार और ध्यान से सुनेंगे। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते रहते हैं पर शिथिल नहीं होते। ये सारा आपके जीवन में हो रहा है क्या? आप पंख फैला के हमेशा उड़ते रहते हैं? हमेशा। कितने लोग कहते हैं कि मैं हमेशा उड़ता ही रहता हूँ, मैं कभी नीचे आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, दुबकता ही नहीं, सिसकता ही नहीं, हमेशा उड़ते रहते हैं। बहुत अच्छे, एक दो लोग सर हिला के मुझे बता रहे हैं। और दौड़ते रहते हैं या थक के कोई कोने में कभी बैठते हैं? यहाँ लिख रहे हैं दौड़ते रहते हैं। दौड़ते रहने का मतलब ये नहीं कि अभी कोई रेसिंग हो रही है और मैं आपको बोल रही हूँ सीटी बजाई और भाग के दौड़, वो दौड़ नहीं। जीवन की दौड़। क्या आप दौड़ते रहते हैं? क्योंकि ऐसी अवस्था आती है जब आपको रोका जाता है, तो तब भी क्या आप रुके बिना फिर अपनी दौड़ को बनाए रखते हैं, करते हैं? सच या झूठ? सच। कितने लोग सच के लिए हाथ भी उठ करके बोल सकते हैं? ये आपकी गवाही है कि आप दौड़ते हैं। बहुत अच्छे, ताली बजानी चाहिए इन लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ। उसके बाद थकते नहीं हैं। थकते नहीं हैं। थकना मना है, सिस्टर का कहना है थकना मना है, पर आप थकते नहीं हैं। आज तो बॉस ने 1 घंटे और बिठा दिया और उसके लिए भी 4 गलत बात भी बोल देंगे, कैसा बंदा है, कैसा बॉस मिला है, कितना परेशान करता है, हम थक गए और नहीं करना चाहते। थकने का मतलब होता है हम और करना नहीं चाहते, चाहत ही नहीं रखते और नहीं करना। ऐसा है जो करता ही रहना, अरे सर कोई बात नहीं, 2 और घंटा और मैं बैठने को तैयार हूँ। थकते नहीं हैं। हाँ, थकते नहीं है। कितने लोग हैं जो थकते ही नहीं हैं? उसका मतलब वो लोग सोते नहीं हैं रोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शायद सोते भी नहीं है। रात को हम लोग सोते हैं ना थक के। मैं तो थक के सोती हूँ, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी प्रार्थना के समय भी मुझे झूलते हुए देखते हैं मेरे परिवारगण। थक जाती हूँ बहुत काम करने के बाद। तो यहाँ पूछ रहे हैं आप थकते नहीं हैं। ये थकना शारीरिक थकने के बारे में बात नहीं हो रही है। परमेश्वर पूरे मन से आप थक जाते हैं कि नहीं, कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं, बस हो गया, इतना कर लिया और मैं नहीं कर सकती। यानी हथियार डाल देना, लड़ाई में जाने को तैयार ना होना, कवच अपना नीचे उतार कर रख देना, अब युद्ध की ओर मैं नहीं प्रस्थान करूंगा। जीवन एक युद्ध है, उसमें लड़ना है तो थकना नहीं है। थकेगा तो वो हारेगा, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं,
या 10 कदम और पीछे चले जाते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये आगे बढ़ने का काम है। हम लोग सत्संग आए आज, हाँ ये पूछना बहुत अच्छा रहेगा, आज सत्संग पहली बार कौन आ रहा है? आज इस सत्संग में पहली बार कोई आया है? आज वो पहली, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें, खड़े हो जाएं, तुरंत खड़े 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 खड़े। भाई ताली बजती है इनके लिए, आप लोग स्वागत करें इनका। तो आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, मैं समझा रही हूँ। यहाँ कहे जा रहे कि आगे बढ़ते हैं हम। एक सत्संग आते हैं, 2 सत्संग आते हैं, फिर 1 महीना आते हैं, 4 महीना आते हैं, 1 साल आते हैं, फिर हम आगे नहीं आते हैं। क्योंकि 1 साल के अंदर मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया, और फिर हम बोलते हैं बाय टाटा, चल रहे हैं, अब ना मिलेंगे। यीशु जी को सलाम, हमारा काम हो गया और हम चल दिए आगे। और हम, प्रभु हमें यहाँ तक नहीं बढ़ाने के लिए लाया है। अगर आप स्कूल को मैं ले जाऊँ, मैं टीचर हूँ ना, तो बहुत बार स्कूल की तरफ ले जाती हूँ, तो स्कूल में जाएंगे तो क्या आप KG 1 2 3 4 5 6 10 11 12 तक मैंने पास नहीं किया सिस्टर। अगर आपने 8वीं तक के लिए सोच लिया, 8वीं कक्षा में छोड़िए, बस बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, तो ठीक रहेगा? नहीं ना, क्योंकि हमारी शिक्षा संस्था कहती है 12वीं तक स्कूल होता है ना। तो जब तक आप 12वीं नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे क्या 12वीं भी नहीं की तुमने, है ना। तो 12वीं तक किसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। जैसे 12वीं पूरी की, अब क्या करना है? अब क्या? डिग्री करना है, कॉलेज जाना है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में आपको बता रही जो रुक जाते हैं, पढ़ाई रोक लेते हैं। तो आप यहाँ पर सत्संग में कौन सी पढ़ाई करने आए हैं? कौन सी? कोई बताएगा कौन सी पढ़ाई करने आए हैं सत्संग में? जी कौन सी पढ़ाई? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां पहुंचे। वेरी गुड, सिस्टर के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। हम किस पढ़ाई के लिए हैं? आत्मिक पढ़ाई। तो मैं उन्हीं से प्रश्न करती हूं। हमारे भी जो बोली हैं वो रजनी सिस्टर हैं, और वो सत्संग की सेवादार भी हैं। तो रजनी जी, मैं आपसे पूछा जाऊंगी, ये आध्यात्मिक शिक्षा आप कितने सालों से ले रही हैं यहाँ सत्संग में? उनका कहना है 2012 से ले रही हैं। और कितने साल हो गए आपके हिसाब से? अभी 12 साल हो गए इनको शिक्षा लेते हुए। तो आपने तो 12 साल की पढ़ाई कर ली, अब तो बंद कर सकती हैं? नहीं। तो लगातार आप आती रही हैं सत्संग में, आती रही हैं। तो आपको अभी भी लगता है आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है? मतलब आप फेल रहती हैं? आप एक फेल स्टूडेंट हैं, जो असफल स्टूडेंट हैं? नहीं मानती ये भी? आप ये भी नहीं मानती कि एक असफल शिष्य हैं? ये भी नहीं मानती, है ना। तो यानी हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए हम आगे आए हैं, पर हम असफल शिष्य शिष्याएं नहीं हैं। हम इस पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी आध्यात्मिक, थैंक यू सिस्टर, बैठ जाइए, धन्यवाद। और जोरदार ताली तो एक बार बनती है। 12 साल से सत्संग से जुड़ी हैं, लगातार 12 साल से आ रही हैं, अभी भी उनको लगता है कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। तो वो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कौन देता है यहाँ ये शिक्षा? आवाज देकर बोलें। यीशु देते हैं? कहाँ दिख रहे हैं? मुझे तो कहीं यीशु नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है? बोल तो मैं रही हूं, मैं बोल रही हूं सिस्टर। वचनों के द्वारा आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई बन रही है ना। पहली बार अभी हमारे 2 भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनके एक बच्चा भी है, वो 3 लोग हैं। तो वो लोग नए आज पहली बार आए हैं, तो उनकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हुई है ना। तो वो वचन सुन रहे हैं, एक बार सुनेंगे, वही वचन दोबारा सुनेंगे, वही वचन तीसरे चौथी बार सुनेंगे, तो वो गहराई में उनके जीवन में उतरेगा।
और जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे वो उसमें बढ़ते जाएंगे। ये वो जल है जो हमें सींचेगा। हम वो पेड़ हैं, इन वचनों द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए यहाँ आते रहना, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है। हाँ, मयूर विहार फेस 1 में वहाँ पर मैं बाज़ार से चल रही थी तो एक दुकान का नाम देख के रुक गई मैं। एक दुकान का नाम देख के मैं रुक गई क्योंकि उस दुकान का नाम था रुकना पड़ेगा। दुकान का नाम है रुकना पड़ेगा। दुकान चप्पलों की दुकान है, ठीक है। तो आपकी चप्पल अगर टूट गई तो आपको रुकना पड़ेगा और उनसे चप्पल लेनी पड़ेगी। आपके जीवन में भी आपको रुकने की अवस्था आती है। वो आध्यात्मिक शिक्षा और वो प्रभु की आशीष लेने आना है। रुकावट आती रहेगी। आज देखा अब माइक हमें कितना परेशान कर रहा था। ये रुकावट है। क्या हम बढ़ते रहे या हमने रोना आज रहने दीजिए, न क्षमा करना भाई बहनों, आज हमारा माइक ठीक नहीं है, आज की सत्संग हम यहीं पर रोकते हैं? नहीं, चलता रहता है। एक बार हमारे प्रोग्राम में ऐसा हुआ था कि हमारा फंक्शन चल रहा था हॉल में, स्कूल में, और लाइट उड़ गई। ये वो समय था जब हमारा स्कूल नया नया बना था। तब उस समय जनरेटर नहीं था। पर आपको पता है हमारे छोटे जो बच्चे थे, उस समय हमारे स्कूल बहुत छोटा था, शुरू ही हुआ था, 2 या 3 क्लास तक का स्कूल था वो। तो वो जो बच्चे थे ना, वो पता नहीं क्यों नहीं रुके ही नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पर म्यूजिक उनको मोबाइल में रखा गया, उनको सब सुनाई दे, वो चलते रहे, वो करते रहे, डायलॉग बोलते रहे। और इसके लिए लोगों ने उनकी सराहा कि बच्चे रुके नहीं। हमारे जीवन में भी अंधकार आता है तो हम रुके नहीं, बढ़ते रहें। और अगला लिखा है पर शिथिल नहीं होते। वो कभी क्या होता है, शिथिल माने हमेशा के लिए रुक नहीं जाते। जो आगे बढ़ता है वो कभी रुकेगा नहीं। जीवन में ऐसी अवस्थाएं हैं आपके जीवन में, आप रुके नहीं हैं। एक बहन तो बहुत ज़ोरों से बोलती है मैं उड़ती रहती हूँ, मैं भागती रहती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ। वो उनके जीवन के लिए अच्छा है, पर वो उनके जीवन के लिए नहीं, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा है। जो आप में से कोई बहुत ज़ोरों से कह रहा था, मैं चाहती हूँ कि वो ज़रा खड़े हो सकता है। जो कहता है वो उड़ रहा था, रुका नहीं, भाग रहा था, वो खड़े होके बोल सकता है? आप में से कौन हिम्मत रखता है यीशु के लिए बोलने के लिए? खड़े हो सकता है कोई कि मैं आगे ही बढ़ता रहता हूँ? ये सिस्टर, आप में वो चमक दिख रही है, आप आगे बढ़े ही रहती हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि सिस्टर आपके जीवन के लिए आप आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ आपके जीवन के लिए, या उससे किसी और को भी लाभ होता है? आपके जीवन में आगे बढ़ने के से किसी और को भी लाभ होता है। ये 2 सिस्टर खड़ी हैं, यहाँ पर भी एक खड़ी हैं हमारी सीमा सिस्टर और सरोज सिस्टर खड़ी हैं। तो आपके अलावा आपके आगे से बढ़ते रहने में किसी और को भी मदद मिलती है। किसको मदद मिल रही है? यीशु को? किसको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब सिस्टर। उन्होंने कहा कि उनके परिवारगण, उनसे जुड़े हुए लोग इनको देखते हैं कि ये थकती नहीं है, रुकती नहीं है, कष्ट होने पर भी वो आगे बढ़ती रहती है। ये देखकर वो भी आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें भी प्रेरणा, सिस्टर ने बोला प्रेरणा मिलती है। हमको क्या बनना है? एक प्रेरणा का स्रोत बनना है। तो इसी लॉ के लिए, इसी द्वीप के लिए, इसी जलते हुए दिए की तैयारी प्रभु करना चाहते हैं। जब वो आपको सत्संग में बुलाते हैं, आपको वही लॉ, वही चिंगारी बनाना चाहते हैं जिसकी लॉ से औरों को भी गर्माहट मिले, औरों को भी ताकत मिले, औरों को भी रोशनी मिले। अगर आप उसके मुताबिक बन पा रहे हैं तो मानिए प्रभु का वो कार्य आपके जीवन में जो हो रहा है औरों को आलोकित कर रहा है।
तो यहाँ प्रभु जब हमारे बुलाते हैं हमें, वो इसलिए नहीं बुलाते हैं कि केवल वो हमें कुछ देना चाहते हैं, हमारे द्वारा औरों को भी कुछ देना चाहते हैं। तो केवल आप यहाँ सत्संग आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं। इस धारणा को आप अपने जीवन से निकाल दें कि ये केवल आप अपने लिए आते हैं। हम अपने लिए नहीं आना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम यीशु के प्रेम को एक बार समझ गए, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ नहीं रखता। यीशु को हमसे कोई स्वार्थ है नहीं है। तो जब हम उसके प्रेम को पा लेते हैं तो हम भी स्वार्थी नहीं रहते। हमें भी औरों के लिए जीने का मन करता है, हम औरों के लिए खड़े होने को मन करता है। तो अगर मैं और मेरे द्वारा प्रभावित होते हैं मेरे कुछ भी अच्छे कार्य करने से, तो मैं वही काम बार बार करना चाहूँगा। वो मेरे लिए आग है, वही आग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उस आग के द्वारा ही मैं गरुड़ के समान उड़ता हुआ लोगों को दिखता हूँ। गरुड़ पक्षी को जानते हैं आप सब? जानते हैं? गरुड़ को जानते हैं? ईगल, इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। जानते हैं कितना ऊंचा उड़ता है? हाँ, बहुत, पहाड़ों से भी ऊंचाई में। वो कहीं बनाता है अपना घोंसला तो पहाड़ों के भी ऊंचाई में, है ना। और उसकी दृष्टि कैसी होती है? हाँ, उतनी ऊंचाई में वो नीचे की सारी चीजों को तेज आंखों से देख पाता है। और उस स्पीड में, गरुड़ के समय स्पीड भी है उसकी, बहुत तेजी है, और आता है और वो उठा के ले जाता है। तो अगर आप यीशु के साथ बैठे हैं तो यीशु आपको गरुड़ के समान ऊंचाइयों में उड़ने वाला, तेज रूप से देखने वाला और प्रभु के कार्य करने वाला भी बनाता है। सिर्फ आपको इधर चेयर में बैठे रहने के लिए नहीं बुला रहा है, केवल सुनने के लिए नहीं बुला रहा है, सिर्फ बदलने के लिए नहीं बुला रहा है, औरों को भी बदलने जाने के लिए एक शिष्य के रूप में आपको तैयार कर रहा है। कितने शिष्य प्रभु ने, पहले कितने शिष्यों को बनाया, कितनों को चुना था? यीशु ने 12 लोगों को चुना। यीशु ने चुनते समय ये नहीं रखा कि मुझे चाहिए PhD की हुआ, MA की हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, ऐसा ऐसा चाहिए। प्रभु ने उनको चुना। किनको चुना? अंगूठा छाप, हाँ, चोर, गलत काम करने वाले, पापी, पाप में ग्रस्त, यानी हर तरह से वो लोग कमजोर। कैसे हैं? कमजोर। आप में से तो कोई भी कमजोर नहीं है ना? सब ताकतवर है ना? अरे हेलो हेलो, चेयर में कोई बैठा है? हेलो, आप सब बैठे हैं? हालेलुया, 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 जोरदार आवाज में तो मैं जागे हैं कि नहीं चेक कर रही थी, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं आ रही वहां से। तो आप जब बुलाए गए हैं, तो शिष्य जैसे ही बुलाए गए हैं, तो आप सब ताकतवर हैं क्या? बहुत पढ़े लिखे, ताकतवर, आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से खड़े रहते हैं, ऐसे ही हैं क्या? तो मान के चलिए आप चुने हुए हैं, आप ही की जरूरत है यीशु को। इस स्टेज पे भी जो आता है ना, सारा एक से एक कमजोर व्यक्ति आता है यहाँ पर। इस स्टेज में एक से एक कमजोर व्यक्ति, पापी व्यक्ति ही यहाँ आके काम कर रहा है। यहाँ जितने सेवादार हैं सब वैसे ही हैं, पर यीशु उन्हें चुनता है। कमजोर को यीशु चुनता है और फिर उसे तगड़ा बना देता है। तो आप तगड़े बनाए जाने के लिए आए हैं, तो गरुड़ बनिएगा, दौड़ में आगे बढ़िएगा और थकिएगा नहीं। थकना, रुकना, थकना,
अरे बाबा क्या बोल रहे हो, मेरे जीवन में तो इतना दुख है, इतना दुख है। सिस्टर जी आप क्या बोल रही हैं, मेरी जैसा जीवन किसी को ना मिले, मेरा जैसा दुख किसी के जीवन में नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा मेरे जैसा दुखी। सारे दुख के पहाड़ सिर्फ मेरे सर पे आए हुए हैं, पता नहीं प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। ऐसा हम एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा बोलता है, पर ऐसा नहीं है। जब आप बाहर जाएंगे, औरों के जीवन की ओर देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपको सिर्फ यीशु को करना है थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अरे उसका तो दुख तो मुझसे भी भारी होते हो। ये मैं भी बोलती नहीं थी, मुझे भी ऐसे लगता था मेरा दुख सबसे बड़ा दुख है, पर धीरे प्रभु ने जब इस्तेमाल किया, औरों के जीवन को देखना सिखाया, जब उनके जीवन में जाने लगी, उनके जीवन को देखने लगी, तब पता चला लीना तुम तो बेस्ट लाइफ जी रही हो, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती किसी की। कितनी अनुग्रहित हूँ मैं, जीवन से भरपूर हूँ मैं, प्रभु ने अनुग्रह ही अनुग्रह भर रखे। बस मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं कि मैं देख नहीं पा रही। जब प्रभु ने वो रोशनी दी, गरुड़ के समाज में देख सकी सब कुछ, छोटी छोटी चीजें भी प्रभु की जो मेरे जीवन में अनुग्रह के रूप में दी है। वो जो ताकत मुझे देता रहा, जो मुझे मार्गदर्शन देता रहा, मेरी कमजोरियों में मुझे ताकत देते हुए मुझे खड़ा करता रहा। जब भी टूट के जब मैं गिरना चाहूं तो वो मुझे खड़ा कर देता था, वो देख रहा था। पर पापा जी, पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? हैं? अरे यहाँ बच्चों की जबानें भी नहीं रह गई हैं। पापा कहाँ हैं आपके? अरे शर्म आ रही है पापा के सामने। वहां पे, वहां पर है फिर? हाँ, पापा नहीं है, ये यीशु है। अच्छा सिस्टर बोल रही है ये पापा नहीं है, यीशु है। यीशु पापा हैं? किसके पापा हैं? हाँ, हे पिता हमारे। हाँ, परमेश्वर ने बताया ये पिता है, हमारे पिता, पिता के बेटे हैं ना, तो हम उनको भी पापा पापा बुलाते हैं ना। हाँ, पापा के पास आए हैं। पापा आपको ताकत देना चाहते हैं। बेटा तू कमजोर नहीं है, ताकत ले ले मुझसे, मैं भरपूर यहां पर दे रहा हूं। पर उसके लिए लगातार उनके साथ बैठना पड़ता है। आपके जीवन में कोई तो होगा जिसके साथ आपको बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दो जने एक दूसरे को देखने लगे, पता है? आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ उनको। जैसे ही मैंने कहा यहाँ दो जने बैठे हैं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। मैं अभी दिखा भी दूंगी वो कौन है। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे को प्रभु ने औरों के जीवन में थोड़ा सा दखलंदाजी दी और मैं उनको जानने लगी। तो आप ज़रा उस व्यक्ति को याद करिए जिसके साथ आपको उठना, बैठना, बातें करना, कुछ भी बात अंदर हो उसको जाके बताना है, उसको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है ऐसा कोई आपके जीवन में? जिसके जीवन में ऐसा है कोई तो हाथ ऊपर करें। कोई एक दोस्त, कोई भाई, माँ, बहन, दोस्त, कोई भी हो, हाथ सीधा ऊपर करिए। इतना परेशान नहीं हुई, मैं नहीं पकड़ूंगी आपके हाथ को। हैं आपके जीवन में है ना? उतनी नहीं चाहिए, उससे बहुत ज्यादा गुण आगे, बहुत ज्यादा। पहला स्थान तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपने उनको दे रखा है पहला स्थान जो आपके दोस्त हैं, जिसको आप धुर 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 बोलने चले जाते हैं ना। तो अभी क्या करना है? उनको नंबर 2 बनाइएगा, ठीक है? और इनको नंबर, यीशु है हमारा हीरो और हम सब हैं। अरे जोर से बोले। अरे 0 है कि नहीं है? तो दिखाएं क्या हैं आप लोग, ऐसे दिखाइए। अरे भैया आप लोगों को तो शर्म आती है इतनी, अपने आप को 0 कहने में भी शर्म आती है। 0 बोलिए, अरे मुंह से जोर से बोलिए। 0 बोलो, मैं 0 हूं।
यीशु हीरो है। यीशु के साथ रहूंगा तो मैं बन जाऊंगा हीरो। ओ बाबा, सिस्टर तो यूं भी उठा रही हैं, ये जीरो क्या हीरो। सो आप सब हीरो बनने के लिए यीशु के पास आए, ठीक है। एक गीत है, सबको यहाँ पर कुछ लोगों को मालूम है, मैं तुम जीरो, यीशु है हीरो। हीरो हीरो टोपी उठाते हैं ना, हाँ, अभी एक्टिंग करना बोला सबको अच्छा लगता है। मैं तुम जीरो, यीशु मेरा हीरो। हीरो के साथ जब जीरो लगे तो मैं बन जाता हूं हीरो। तो हीरो बनाने के लिए यीशु बुलाए, कितनी मेहनत करके आपको बुलाए। आपको बुलाते, फिर 2 हफ्ते आते, फिर भाग जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, 2 हफ्ते आएंगे, 4 हफ्ते आएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर बच्चे को पकड़ के लाते हैं, पापा बुला रहे हैं, आजा बेटा आजा, तुझे मैं हीरो हीरोइन बनाऊंगा। तो हीरो हीरोइन बनने के लिए आपको यहां इनके साथ बैठना, अच्छा, इसीलिए केवल फ्राइडे बैठते हैं ना सत्संग में, सिर्फ फ्राइडे के दिन। पूरे हफ्ते में संडे शायद चर्च जाते हैं आप लोग, और फ्राइडे के दिन यहाँ सत्संग में 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, बस इतना काफ़ी है ना, काफ़ी है। अच्छा, मैं अभी पूछती हूँ, वो जो दोस्त है उसके साथ रोज रोज कितना टाइम बिताते हो? मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ वो 1-1 1.5 घंटा बिताते हैं, लगे रहते हैं फोन में, पूरी कहानी आज की सुना देते हैं। पर क्या ऐसे आप फोन में इनसे बात करते हैं? करते हैं। अगर आप करने लगेंगे तो आपका उसका रिजल्ट भी, क्योंकि जब आप उस दोस्त से बात करते हैं आपकी मन को तसल्ली होती है, शांति मिलती है, दुख जैसे कम हो गया महसूस होता है। पर उस दोस्त से बड़ा यीशु, आपके पापा के पास आप जाएंगे, वो यीशु जिसने सारी सृष्टि की है, उस परमेश्वर के पास बैठेंगे तो हल्का मन, तो क्या मन ही में कुछ भी नहीं रहेगा, और आप प्रभु के साथ महिमा पाएंगे। कितने लोग गरुड़ बनना चाहते हैं? बस कितने कम लोग गरुड़ बनना चाहते हैं। अरे मैंने कोई जादू नहीं करना है यहां से, आप लोगों को पक्षी नहीं बना देना है, डरिएगा मत। प्रभु गरुड़ भी नहीं बनाएंगे, आपको गरुड़ समान फैलकर, पंखों को फैला कर चलाना सिखाएंगे। मैं इसलिए ये सब कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में मैंने ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आए, पर एक चीज़ मैं जो कर नहीं पाई थी वो था प्रभु का साथ नहीं छोड़ पाई। पहले मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है। मैं एक क्रिस्तीय परिवार में पैदा हुई हूँ, संडे मास जाती थी, मेरी मम्मी रोज़ मतलब हर संडे मुझे लेके जाती थी, बड़े दर्द से जाती थी, 6:30 सुबह की मास में ले जाती थी। एक संडे के दिन भी मैं सो नहीं पाती थी सुबह। मेरे पापा का मम्मी को निर्देश था कि जिस मिस्सा में तू जा रही है, चाहे वो सुबह जा या रात को जा, दोपहर को जा, इसको ज़रूर लेके जा। और मेरी माँ ने निर्णय ले रखा था कि वो सुबह की 6:30 की मिस्सा ही अटेंड करेंगी संडे भी, और वो भी जाएंगी तो क्या करेंगी, क्योंकि उनका पूरा दिन काम कर सकती हैं वो। तो इस कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया, और मेरे लिए वो क्या बन गया, फांसी का पंदा। एक संडे, मेरे फ्रेंड्स बोलते संडे भी नहीं सो नहीं पाती, नहीं सो सकती, 6:30 की मिस्सा जानी है तो 1 घंटे पहले तो उठना पड़ेगा, नहा धो के जाएंगे, बस सोच लीजिए। और मैं उस समय दुख में जाती थी। आज परमेश्वर के सामने, वो जानते हैं सब, दुख में जाती थी, थके मन से जाती थी। पर वहाँ जाने के बाद मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा लगता था। जाने के बाद सब कुछ अच्छा लगता, पर वो जाने का प्रयास करने में ही दिक्कत आती थी। तो इस तरह की एक संडे क्रिश्चियन थी मैं, सिर्फ मैंने रविवार की क्रिस्ती, उसके अलावा मैं कभी चर्च और नहीं आती थी। पर जीवन में काफ़ी समय बाद जब मेरी
ये नया आज जो मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर मैं जब काम करने लगी, वहाँ पर एक ऐसी दिक्कत आई। वो नया स्कूल था और मैं प्रोबेशन टाइम में थी, 2 साल का प्रोबेशन ईयर था। 1 साल मैं काट चुकी थी, दूसरा साल था, तो मुझे लगता था कि मेरे साल तो निकल दें, प्रार्थना रहती थी। तो परमेश्वर ने मुझे बुला रखा था बचपन से। मेरी माँ चर्च तो ले जाती थी। एक 1986 में करिश्माई प्रार्थना शुरू हुई थी दिल्ली में। तब आश्रम वगैरह नहीं था, डिवाइन आश्रम। मैं स्कूल की लड़की थी, स्कूल में जाती थी, तो जहाँ कहीं भी 5 दिन की प्रार्थना होती मेरी माँ ज़रूर उस पर मुझे लेके जाती थी। मुझे अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छा लगता था। 5 दिन जो प्रार्थना जाते थे, 9 बजे से लेके 4 बजे तक रहती थी। दिल्ली के किसी भी कोने में होती थी वो, कभी कोलंबस ग्राउंड में, कभी क्रिस राजा स्कूल के ग्राउंड में, कभी दिलशाद गार्डन में, कभी नोएडा में, कहीं ना कहीं रहती थी। वो भी मैंने किया। तो मुझे उसके बाद जब आश्रम बना, जब मैं बड़ी हुई तो आश्रम बन गया, वहाँ पर रात्रि जागरण जाने की भी आदत सी हो गई। वो भी सिर्फ आदत सी, परमेश्वर को करीब से जानने की व्यवस्था नहीं हुई थी। तब भी जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब हो रहा है, पर जो एक अलग एक रिश्ता बनना था ना, वो नहीं बन पाया था, मेरी तरफ से था। तो ये दुखद कार्य मेरे जीवन में होना ही था, नहीं तो मैं बनती नहीं उनके साथ। तब वहाँ पर कार्य करने एक नई टीचर आई थी, वो भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों काम कर रहे हैं और दोनों की अपॉइंटमेंट होना है, प्रोबेशन टाइम चल रहा है। हम काम कर रहे थे, हमारी प्रिंसिपल ने हमें एक दिन बुलाया और कहा कि आप आइए, आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मुझे बिठाया कमरे में और बोला कि एक लेटर आया है, जो लेटर आपके बारे में कुछ कहता है, और जब आप लेटर खोलेंगे तो लेटर में सब कुछ इतना बुरा लिखा है, किसी स्त्री के लिए कुछ भी बुरा जैसा लिखा जा सकता है उतना लिखा। मैं पढ़ के दंग रह गई। फिर उन्होंने बोला कि आप बताइए, आपका कौन हो सकता है आपके खिलाफ ऐसा किया। मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई दुश्मन नहीं। बोली कोई तो है। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई पेरेंट होगा, किसी बच्चे का माँ बाप होगा जो आपसे थोड़ा गुस्सा रखते होंगे, क्या पता उन्होंने लिख के भेजा। उन्हें ऐसा भी मेरे किसी के साथ कोई ऐसी बातें हुई नहीं। उन्होंने मुझे भेज दिया कमरे से, बोला सोच के बताना। मैं सोचती रही, मुझे कोई याद ना आया। 2 दिन बाद फिर बुलाया, बोला कुछ समझ आया? मैंने नहीं आया। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने बुलाया, फिर मुझे कहा कि मुझे तो ये लेटर का तो कुछ करना है, इस तरह से मैं नहीं छोड़ सकती। तब मैं समझने लगी कि ये प्रिंसिपल मुझे कुछ समझा रही है, और मैं तब समझी मेरी अवस्था क्या हो गई है। एक बंदे को जिसको परमानेंट बनाना है, उसके खिलाफ इस तरह का एक लेटर आता है, तो क्या आपको लगता है कि वो बॉस रखना चाहेगा उस व्यक्ति को? क्योंकि उनके मन में भी तो डाउट रहेगा, वो भी तो मुझे जानती नहीं है। तब मैं उस चीज़ को समझी और उसके बाद से मेरा मन बहुत थक गया, दर्द में आया। उस दर्द को मैंने जाके हर नाइट विजल में जाके परमेश्वर के सामने रखा कि बोलिए मुझे इससे निकालिए, इतने अच्छे स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए, ये मेरी इच्छा है। पर मेरी प्रॉब्लम सुधरी नहीं, बिगड़ती गई। मैंने फिर उनको बताया, एक ऐसी बात बताई जो सिस्टर को विश्वास नहीं हुआ मुझसे। बोलती मैंने वह मेरी एक साथ कर्मचारी जो हैं वो मुझे बहुत ध्यान से देखती हैं। मैं पढ़ा रही होती हूँ तो शीशे के, छोटा सा शीशा होता है हमारे दरवाजे, उसके अंदर से मुझे झांकती हैं, देखती हैं। तो बोलती ये ऐसे बोलने से कैसे चलेगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसकी भी छानबीन करूँगी। उन्होंने 1 हफ्ते तक छानबीन की इसकी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाया, बोला कि तुम जो कह रही थी बिल्कुल सही है, वो ऐसा कर रही है। उन्होंने उसका पता लगाया। अब हमको और उनको दोनों को कमरे में बुलाया और बात किया। बोला कि आपको इनसे कोई शिकायत है, कुछ बात है? वो तो बहुत कुछ बोल गई मेरे खिलाफ। बोली ये पता नहीं कैसे करती है अपने काम, ये पूरा कर लेती है, मुझसे तो होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ लगी रहती है, ये स्टाफ रूम नहीं जाती है, बच्चों के साथ खाना खाती है, बच्चों। तो सिस्टर बोली ये तो शिकायत नहीं हुई ना, ये तो ये क्या करती है ये बता रहे हो आप, पर आपको क्या तकलीफ हुई इनसे, कोई दिक्कत है, इन्होंने कुछ कह दिया? बोली कुछ नहीं कहा, मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। हमें कमरे से जाने को कहा। सिस्टर ने उनसे बात की
उसके बाद मुझे कहा कि आप थोड़ा सा इनसे दूर रहिए। मुझे बात समझ नहीं पाई। फिर मुझसे पूछा गया, फिर मैंने, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, ज़्यादा बात नहीं करिएगा, बहस हो जाएगी। तो हमने उनसे दूरी रखी। कुछ दिनों बाद मेरे घर का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन ऐसा ब्लैंक कॉल बजता, हम जब तक जाएंगे उठाएंगे, कोई नहीं बोलता, रखा जाता। हम इस फ़ोन से परेशान हो गए। फ़ोन बजेगा मगर उठाने से व्यक्ति बात नहीं करता। हमने ये चीज़ हमारी प्रिंसिपल को बताया तो बोला कि तुम टैप करा दो। फ़ोन टैप कराने का अर्थ है पुलिस स्टेशन में जाके इसका हमें बताना है, और पुलिस उसको टैप करती। हमारे पापा ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, कोई हमारे साथ बुरा करता है कोई बात नहीं, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत, कोई पुलिस केस कुछ नहीं बनाना है हमें, आप ऐसी अवस्था में जियो। हमारे पिता के कहने अनुसार हम उसी तरह चलते रहे। पर ये फ़ोन कॉल और किसी और कॉल में बदल गया। अब उनको लगा कि हम लोग इस फ़ोन कॉल से परेशान नहीं हो रहे, तो उन्होंने अब फ़ोन करके मेरी माँ से बात की और उनसे कहा, आपका दामाद के कैरेक्टर सही नहीं है और उसने कुछ पैसे हमें देने हैं, उसे बोलिए उसे आने के लिए। अब ऐसी अवस्था में एक सासू माँ का क्या ख्याल होना चाहिए अपने दामाद के लिए, तो वो ख्याल मेरे माँ के मन में नहीं आया। ये परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि वो अपने दामाद को अच्छे से जानती थी, तो ये उनका पासा नहीं हुआ। सिस्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि आप टैप करने आपको बोला था फ़ोन, कैसे हम पकड़ेंगे उसको। हमने बोला हम नहीं करेंगे। 2 दिन बाद सिस्टर के घर का फ़ोन का भी फ़ोन आने लगे बैंक क्रॉस। अब सिस्टर भी परेशान हो गई। उन्होंने हम दोनों को दोबारा बुलाया, इनसे बात की कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है। वो बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर गुस्से में तमतमा के टेबल पे पटकने लगी हाथ पैर। हमको उसकी अवस्था समझ नहीं आई। सिस्टर बोला आप जाइए और इनकी क्लास को भी ध्यान दीजिएगा, हम इनसे थोड़ा बात करेंगे। छुट्टी हो गई, उनके बच्चों को भी हमने छोड़ दिया, वो भी चले गए। हम घर गए। जब हम घर पहुँचे तो हमें फ़ोन आया, सिस्टर ने बोला कि वो स्कूल छोड़कर जा चुकी हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैंने कहा सिस्टर उनको नौकरी की ज़रूरत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला यही हो गया, अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे उन्हें निकालना नहीं पड़ा, वो अपने आप से चली गई, क्योंकि वो उनकी मानसिक अवस्था सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में आ जाए वो औरों के जीवन को भी परेशान कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं सही प्रभु ने सुनी कि वो अपने आप से ही चली गई। पर भाइयों बहनों मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मुझे अंदर से एक बात ग्लानि होने लगी कि क्या व्यक्ति मेरे कारण तो नहीं चला गया, क्या मैं तो उसका कारण। एक ग्लानि अंदर आई पर में। पर परमेश्वर ने उस ग्लानि को भी दूर किया कि मैं हूं सब चीज़ों का करता धरता। पर आज उस बहन के लिए मेरे लिए सिर्फ सुंदर शब्द हैं, धन्यवाद के शब्द हैं, क्योंकि वो अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं परमेश्वर के प्रेम को ना समझती। मुझे उस मझधार में लेकर आने के बाद उन्होंने किस तरह से मुझे उठाया, खड़ा किया। ऐसी बॉस जो मुझे अपॉइंटमेंट करना था वो मेरे साथ खड़ी हो गई, मेरा साथ उन्होंने दिया, मेरी वकालत उन्होंने की, जो मैं नहीं सोचती थी, जिसे मैं जानती नहीं वो मेरी वकालत बन गई। मुझे लगा यहाँ मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, पर 2 हफ्ते बाद सिस्टर मुझे फिर बुलाती हैं। वो तो चली गई, बोलते लीना एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। हमने बोला किस बात की मीटिंग रखनी है सिस्टर? बोलती हैं कि यहाँ मेरे स्टाफ में कुछ गलत बात हो रही है, जिसे मुझे उन्हें बताना है, सही बात को। हमने कहा क्या बात हो गई सिस्टर? बोले आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, जिसको मुझे उनके सामने ये सारी बातें रखनी है। तो मेरी बातें वो सारी उन्होंने एक स्टाफ मीटिंग ली। हमारे स्कूल के आज 25 साल हो गए हमारे स्कूल को, कभी ऐसा एक मौका नहीं हुआ है कि किसी एक एम्प्लॉय, एक स्टाफ के लिए कोई मीटिंग रखी जाए।
उन्होंने मेरे बारे में क्लियर उन सबको बताया कि ये क्या थी और इन्होंने क्या किया और वो ने क्या करके गई। मुझे किसी से कुछ भी बोलना नहीं पड़ा और मेरी बातें प्रभु ने सारी साफ करके दी। पर आज भी मैं कहूँगी, मेरी वो बहन मेरे जीवन की एक तारा थी जिसने मुझे परमेश्वर से और करीब लाए। आपके जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आता है, मान के चलिए वो आपको प्रभु की ओर करीब लेकर आ रहा है और वहाँ से प्रभु आपको प्रेम ज़रूर दे रहे हैं। तो इसीलिए दौड़ में मैं कभी रुकी नहीं। मुझे पता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो हर बार मैं गिरती हूँ और मुझे खड़ा करता है। तो इस अवस्था में खड़ा करने वाले उस परमेश्वर को हम धन्यवाद रखें कि हमारी दुख दर्द को समझता है। पर कंडीशन है कि हम किसी की बुरा ना चाहें, ना बुराइयां ना फैलाएं और ना उनके बारे में कुछ कहें। तो ये चीज़ हम ना करें। किसी की बुराई करते हैं, हमारे साथ जो कर रहा है उसके साथ हम कर रहे हैं तो वो बुरा हो जाता है उनके साथ। छोड़ दीजिए, उन्होंने बुरा किया वो उनके साथ। हम परमेश्वर को सिर्फ उनकी दया मांगे और उन्हें क्षमा करने की शक्ति मांगे, मिलेगी आपको। आप सबको यीशु बुलाता है पंख फैला के उठ के खड़े होके पंख फैला के चलने के लिए। आज जो भी दुख आपके जीवन में है, जो भी परेशानियां जो भी खड़ी हैं, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, आपके पति हों, आपकी पत्नी हो, आपके रिश्तेदार हो, भाई बहन है, किसी ने भी आपके जीवन में कुछ भी ठहराव लेकर आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। आज मुझे नहीं मालूम आज वो बहन कहाँ है, पर आज भी वो मेरी प्रार्थनाओं में हो कि प्रभु जहाँ कहीं पर भी है उसको सुख दे, उसकी अच्छाई मैं चाहती हूँ, क्योंकि उसी के कारण तो मैं आपके पास आई। नहीं तो मैं आपके प्रेम को इस कारण से मैं यीशु के पास आने लगी, इस कारण से मैंने छोड़ दिया परमेश्वर के वो सारे रोके कि मैं अपने लिए जीवन नहीं, प्रभु अब मैं आपके लिए जीवन जीऊँगी। जो आप कहेंगे, जहाँ आप जाए भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगी, करूँगी। इस तरह से मैंने अपना जीवन को प्रभु की ओर लौटा। तो जब भी आपको अनुग्रह मिलेगा, आप प्रभु को एक वादा ज़रूर करेंगे और उस वादा को ज़रूर पूरा भी करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। ईसाई ग्रंथ में 41 उसमें बता रहे हैं कि डरो मत, मैं मेरी नौकरी का मुझे डर था, परमानेंट नौकरी बनने वाली थी, अच्छी नौकरी, डर था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरी नौकरी मैं दिलाऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा। आपके लिए मुश्किल लगता है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। क्या यीशु के लिए कुछ भी मुश्किल है? यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज इसी भावना से, इसी विश्वास से मैं खड़ी हूँ कि परमेश्वर ने अभी भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो भी अभी मैं परेशान नहीं होती। मुझे पता है ये सारी रोड़ें प्रभु हटा देंगे, पर मुझे प्रभु के साथ रहना होगा, क्योंकि ताकत मुझे वहीं से मिलेगी। ताकत लीजिए, यहाँ से प्रभु ताकत हमें दे रहे हैं, हम उस ताकत को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि अभी आपको बहुत सी ऐसी बातें याद आई जिसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। वो सारी बातों को याद करते हुए जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। ताली में जोर नहीं है। और यीशु से सुनेंगे, हमें वो विश्वास भी है। आइए आगे की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर को अपने सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, वो सारी अवस्थाएं चढ़ाते हुए परमेश्वर से याचना करें, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हे प्रभु मेरा उद्धार कर,
तभी मैं उद्धारित होऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझ पर ही विश्वास करता हूँ और मुझे स्वस्थ करने की शक्ति तुझ में है और स्वस्थ होने की जिज्ञासा, लालसा मुझ में है। उद्धार कर मेरा प्रभु, मैं पाप के ग्रत में डूबा हुआ हूँ, मैं पापों से निकलना चाहता हूँ। मेरा परिवार पूरी तरह से शैतान के चुंगल में फंसा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल अंधेरा दिखता है। तू रोशनी की वो किरण है प्रभु, मेरी जीवन की ओर आ, मुझे चंगाई दे। यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 5 कहती है, प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाए। प्रभु हमें धिक्कारते हैं क्योंकि हम मनुष्यों के पीछे जाते हैं। हमें लगता है वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो भाई, वो बहन हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो हमें उद्धार दे सकते हैं, उनके द्वारा हमारा कार्य पूर्ण होगा। और प्रभु कहते हैं मनुष्य का सहारा ले रहे हैं हम। आइए हम मनुष्य का सहारा ना लेते हुए प्रभु की ओर विमुख करें। प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ बेटा बेटी, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन के हर एक दुख को मिटाना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए तो तुम यहाँ अब तक पहुंचे हो, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर की इजाजत के बिना मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये परमेश्वर का वादा है, वो हमें उद्धार देगा, वो हमारे जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में जो भी रोग है, जो भी कठिनाई है, प्रभु के सामने रखें, मांगे प्रभु से। प्रभु देना चाह रहे हैं, दिल खोलकर बरसा रहे हैं। उनकी दया की बरसात हो रही है हमारे बीच में। अपने आप को भिगो लें, तृप्त कर लें अपने आप को। अगर इस समय आपके अश्रु बह रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, तो उसे भी आशीष मांगे, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। चंगाई देने वाले ईश्वर हमसे आगे कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। यीशु कहता है, मैं मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। आप कितनी भी बातें उससे छुपाएं, प्रभु आपके हृदय को जानते हैं, वो आपके अंतरतम को जानते हैं। आपने अब तक जो कुछ भी उनके सामने नहीं रखा, वह भी वो जानते हैं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। यीशु कहते हैं, मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। आइए हमारे आचरणों में, हमारे व्यवहार में कुछ भी कमी घटी है तो उसे प्रभु की ओर उड़ाते हुए उन्हें कहें, प्रभु हमारे आचरण को बदलिए, हमसे हुए गलत कर्मों को हमसे दूर रखिए। हे परमेश्वर, हमारे कर्मों पर ध्यान न देते हुए हमारे इस अभी के इस अच्छे मन को आप छुएं, पवित्र करें, आपकी पवित्रता हम पर बहे। परमेश्वर के शब्द हैं, आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा।
मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं दुख से करहा रहा हूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। प्रभु मैंने कई बार मरने को चाहा, उस मरने की अवस्था में भी मैं तुझे भूल गया प्रभु, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। इस समय उन सभी भाई बहनों को याद करिए जिन्हें आपने दुख दिया है, आपके वचनों द्वारा, आपके कर्मों द्वारा। अगर कोई एक भाई बहन भी रोया हो, दुखी हो, प्रभु से उनके लिए आशीष मांगते, अपनी क्षमा मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रभु मेरे पापों पर ध्यान न दे, मुझे अपना जैसा बना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में पद संख्या 1 में बोलते हैं, प्रभु ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार प्रदान किया। विश्वास करिए भाइयों बहनों, आप भी प्रभु के शिष्य हैं। ये अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है। प्रभु आपको अधिकार देते हैं कि आप हर एक उस अशुद्ध आत्माओं को अपने से दूर कर सकें। निकाल दीजिए यीशु के नाम पर उस हर अशुद्ध आत्माओं के अपने जीवन से, उस हर बीमारी को यीशु के नाम पर आप बहिष्कार करिए। हर एक उस दुर्बलता को दूर करवाइए। यीशु का अधिकार आपको मिला है। यीशु ने आपको बेटा और बेटी के रूप में चुना है। वो आज आपको अधिकार देते हैं कि आप उनके नाम से इन सब को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हर एक उस दुर्बलता को, उन बीमारियों को, उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। और आज कहिए यीशु के नाम से, दोहराइए यीशु के नाम से, मैं आज हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता हूं, हर एक दुर्बलता को मुझसे दूर करता हूं। विश्वास करिए, जिस दुर्बलता को, जिस बीमारियों को, जिन कष्टों को आपने अपने जीवन से दूर किया है, इस क्षण वो दूर हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, अधिकार पाया है। आप उनके पुत्र और पुत्री हैं। आइए घुटना टेकते हुए, जो लोग घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेकते हुए परमेश्वर की आशीष पाने के लिए प्रभु के सामने बैठ जाएं। घुटना टेकते हुए दर्द महसूस होता है। घुटने के दर्द वालों को मैं कहूंगी कि आप घुटना जरूर, घुटना टेकते हुए उस दर्द को सहते हुए दर्द में प्रभु से प्रार्थना करिए, आपको आशीष मिले। इस महान संस्कार में, प्रभु के संस्कार रूपी प्रभु हमारे सामने है। ये संस्कार हमें दिया है कि हमें प्रभु प्यार करते हैं, वो हमारे बीच खड़े हैं। आज आपने अपने आप से उन सारी ताकतों को पाया है जिसके द्वारा आज खुद आप अपने आप को उद्धार दे रहे हैं, बीमारियों को दूर कर पा रहे हैं। विश्वास करिए, आपके सारे दर्द दुख दूर हो चुके हैं। आइए हम अपनी सरों को झुकाते हुए परमेश्वर से अपनी आशीष को मांगेंगे। जब हम ये गीत गाएंगे, दिल से प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे।
तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें से मन रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर